अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। तो और आज बड़ा अहम दिन था। अहम दिन इसलिए था कि एक पानामा से जो हंगामा शुरू हुआ था एंड हो गया। उसके बारे में हम बात करेंगे। पीटीआई को एक बहुत बड़ी सियासी जो है शख्सियत ज्वाइन करने वाली है। वो कौन सी शख्सियत है, ज़हीर को इसके बारे में मालूम है, वो आपको ज़रूर बताएंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। और उसके अलावा जो आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चला था, ज़हीर जिसको लेके बहुत इमोशनल हो गए थे। तो आज उनसे पूछेंगे क्या अहवाल रहा है। कुछ चीफ जस्टिस का आज जो बिहेवियर था थोड़ा-सा वो लॉयर्स के साथ कुछ अजीब सा था, बहुत आमराना था। तो ज़हीर के तो दिल के करीब ये बात है, तो वो आपको बताएँगे कि उनको कैसा हो। तो लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक है, खैरियत। अच्छा ज़हीर, कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में हम लोगों ने विटनेस की है एज़ अ जर्नलिस्ट, उनमें से एक पानामा भी था। उसका सारा हंगामा था, नवाज शरीफ के ऊपर केस चला, केस पानामा से शुरू हुआ, 4 फ्लैट से शुरू हुआ, उसके बाद बेटे से तनख्वाह ना लेने पे रिसीवेबल जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक डेफिनिशन निकाली गई, उसके ऊपर उसको ताहयात नाअहल कर दिया गया। फिर उसके बाद वो जीआईटी के हीरो की एक बनी थी रिपोर्ट, उसके ऊपर 2 केसेस बने, एमन फील्ड का बना, लजीजिया का बना, हेलमेटल का बना। हेलमेटल वाले में उसको क्लियर कर दिया गया, अल-अज़ीज़िया में सजा हुई, एमन फील्ड में हुई, एमन फील्ड में मरियम नवाज को साथ हुई, मरियम नवाज के लिए आज अल-अज़ीज़िया का भी ड्रॉप सीन हो गया। और जो प्रोसीडिंग थी और उसके अंदर जो रिमार्क्स आए, जो जजेस के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन थी, बड़ी वो मतलब एम्बैरेसिंग इस तरह से थी कि जी फोटोकॉपियां लगाई हुई हैं, कोई ओरिजिनल दस्तावेजात नहीं थे। जो वाजिद ज़िया थे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उनका जो तज्जिया था, उसके ऊपर नैब ने अपना पूरा केस बनाया हुआ था। तो और ये पता नहीं था कि जी आमदन कहाँ से कि क्या ज़राए थे, करप्शन कहाँ से की गई, कुछ ऐसा नहीं था। और आपको याद होगा केविन फील्ड के फ्लैट में पूछा था कि फ्लैट्स की कीमत कितनी है, तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था इमरान खान आप गूगल कर लें इसको। तो क्या फिर आज नवाज शरीफ साहब के रास्ते की रुकावट दूर हो गई है इलेक्शन लड़ने के लिए कि अभी भी तलवार लटक रही है तार-याद नहली वाली? नहीं बिल्कुल आपसे मैं इस लिहाज तक एग्री करता हूँ कि उनके रास्ते की जितनी रुकावटें थी, वो एक-एक करके पहले भी दूर हुई है और एक अब रह गई है आखिरी रुकावट जिसमें जो ताहयात नाअहली है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस की हेयरिंग करते हुए उसको उठा लिया है। अब उसके लिए उसी केस में जाके हेयरिंग करेंगे। अगर उस केस में जाके जनवरी में जो एक और केस सुन रहे थे वो, लेकिन उसकी अलग सी लगाते हैं तो फिर वो देखेंगे तो वो ताहयात नाअहली वाला भी बिल्कुल जैसे नज़र आ रहा है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के और जितने भी हाई कोर्ट वगैरह के जो फैसले आ रहे हैं, जिस स्पीड के साथ आ रहे हैं, तो उससे नज़र आ रहा है कि जो आखिरी रुकावट है, ये भी दूर हो जाएगी। इस लिहाज से तक मैं आपसे एग्री करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के रास्ते की जो रुकावटें हैं, वो दूर हो गई हैं। लेकिन अगर आप पनामा के हवाले से बात करेंगी, तो उसमें ज़ाहिर है जहाँ पे इतनी बातें हो रही हैं, वहाँ पे नैब के कंडक्ट के ऊपर भी बात हो रही है। सारे जो माहिर कानून हैं, वो नैब की ऐसी-तैसी भी कर रहे हैं। नैब ने प्रोसिक्यूशन सही तरह क्यों नहीं की? तो आज का और उसका पुराने वाले नैब का अगर मुआवज़ा किया जाए, तो नैब का कंडक्ट हमेशा यही रहा है कि नैब जब जिस टाइम दो धारी तलवार लेके निकलता है, तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है और जब नैब मेहरबानी करने पे आता है, तो फिर वो इस तरह करता है कि अदालत भी फिर देखती है कि हो क्या रहा है। हर चीज़ से इस तरह सरेंडर कर देता है जिस तरह इसका लेना-देना कुछ नहीं है उस केस के साथ ना था, ना कभी है और ना कभी सुनना चाहेगा। देखिए, नैब का अगर कॉन्डक्ट की आप बात कर रहे हैं, तो जब मरियम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ को ज़मानत मिली थी, अतर मिनल्ला ने दी थी, अगर उस फैसले को भी पढ़ें, तो उसमें भी नैब की ऐसी-तैसी फेरी गई हुई थी कि उनके पास सबूत कोई नहीं थे। और जज अरशद मलिक की वीडियो सबके सामने है और उसके अलावा जज अरशद मलिक जो पर्सनली भी नवाज़ शरीफ से मिले थे, उन्होंने यही कहा था कि मुझे दोनों ही केसेज़ में आपको नाअहल करने के लिए कहा गया था और मैंने कहा था मैं एक में करूँगा और मेरी नाज़ेबा वीडियो थी उनके पास। और आपको पता है कि ऐसी वीडियोज़ कहाँ बन रही होती है, कौन चला रहा होता है। फिर हमारे एक जो सहाफ़ी थे, उन्होंने एक सर्विंग आईएसआई के जो कर्नल थे उनको जज अरशद मलिक के चैम्बर से निकलते हुए भी पकड़ा था। वो वीडियो भी सारी सामने मौजूद है। शौकत सिद्दीकी जो है वो निकाले गए, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे पास फैज हमीद आए। तो ये तो हमारी पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री है, बदकिस्मती से जो चली आ रही है शुरू से कि आप सियासतदानों के साथ क्या करते हैं। और हम हमेशा से ये बात कहते हैं कि कभी किसी जर्नैल को नहीं पकड़ा जाता, कभी किसी जज को नहीं पकड़ा, सियासतदान ही फंसता है।
और सियासतदान ही जेलों में जाता है और फिर सियासतदान जब रिहा होता है उन केसेस से तो सियासतदान फिर भी बदनाम होता है, वो केसेस भी बनते हैं बदनाम होता है, वो रिहा भी बनता है तब भी बदनाम होता है। बनाने वाले और उनको फंसाने वाले हमेशा से उसी तरह से सारे पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय करते रहते हैं। ये एक डार्क हिस्ट्री है इस मुल्क की। ये बात ठीक है शनीला, बिल्कुल ये हाइपोथेटिकल डिबेट हो जाती है, लेकिन इस मामले में मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नैब एक ऐसा इदारा है जो पता नहीं कितना ऑटोनोमस है, उसके चेयरमैन को लगाना वो मैं तो नैब को बंद करने के हक में हूँ कि नैब को बंद कर देना चाहिए। आपके पास मैं वही उसी तरफ आ एंटी रहा हूँ, करप्शन है, आपके पास FIA, उनको फॉलो करें। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल ऑटोनोमस ऐसा है कि जिसको अपोजिशन और अपोजिशन लीडर और वो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो मिलकर लगाते हैं और बड़े सलाह मशवरे के बाद लगाते हैं, फिर जो पसंद नहीं आता उसको उतार भी दिया जाता है। फिर नैब के ऊपर जो खर्चा है उसका भी कोई पता नहीं कितना खर्चा होता है इसके ऊपर, किस किस तरीके से। जो आपने बात की है ना कि एक सियासतदानों को ही पकड़ा जाता है और सियासतदानों को ही, इसमें मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाकी किसी का नाम नहीं आता और यही से पता चलता है कि नैब के पीछे कौन होता है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि सियासतदान को ही, तो इसमें सियासतदानों का भी कसूर है। इसमें सियासतदानों का कसूर हाँ, ऐसे है कि जब इमरान खान कंधे साहब के उनके जमाने में कंधे नैब, उनके हाँ उनके कंधे बनते हैं ना, वो उनको मजबूत कर हाँ देते हैं आके। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान के जमाने में नैब जो था वो जो कुछ कर रहा था, तो उस वक्त की पीटीआई जो थी वो उसके ऊपर आंखें बंद करके, क्योंकि आपके हरीफों के ऊपर मुकदमे बन रहे थे, तो आप आंखें बंद करके उसके ऊपर आमीन कह रहे थे, आप कोई सवाल नहीं उठाते थे। और आज भी इसी तरह है, आज भी इसी तरह बल्कि है। जिस वक्त बल्कि इमरान वो खान ने हाँ प्राउडली बताया जाता था कि ये केसेस मैंने बनवाए। आज वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने बनाए थे, मैंने तो नहीं बनवाए थे। लेकिन उस वक्त वो वही कहता था ना, मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा, और अगले दिन वो जेल में चले जाते थे। चले जा, लेकिन इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए अगर आज की सूरत हाल पे आऊं, आपको भी पता है कि इस वक्त जितनी स्पीड के साथ इमरान खान पे या पीटीआई पे मुकदमे बने हैं उसकी मेलाफाइडी नजर आती है। लेकिन उस टाइम जिस तरह इमरान खान को ये चीजें गलत नजर नहीं आ रही थी, आज बिल्कुल उसी तरह ये चीजें नून लीग को या जो दूसरे इमरान खान साहब के हरीफ हैं वो उनको गलत नजर नहीं आएगी। तो जो आप कह रही है ना सियासतदानों के खिलाफ ही क्यों बनते हैं, लेकिन असल मसला ये है, इशू ये है, रोना ये है कि सियासतदान ही एक दूसरे के खिलाफ वादा माफ गवाह भी बनते हैं। सियासतदान ही एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को कंधा देते हैं, यानी जो बना रहे होते हैं नैब वाले या नैब के पीछे जो उनको कंधा फराम करते हैं, तो सियासतदान ही आपको इधर भी पीछे नजर आएंगे। और दूसरी बात वो है, मैं आपने आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नैब की बात की। देखिए, नैब ने जो ब्रॉडशीट वाला सबसे मशहूर जो स्कैंडल है, जिसमें मुशर्रफ ने एक टीम हायर की थी कि जाए जाके नवाज शरीफ के मुकदमे चेक करें, उनको लेके इन्वेस्टिगेशन। उसमें वो जो ब्रॉडशीट वाले थे वो लाए मुल्क में कुछ नहीं थे, उल्टा आपसे 50 अरब रुपया ले गए थे। बिल्कुल, वो प्री बॉल गेन होगी, वो हो गया, फलाना हो गया, वो पता नहीं पैसे नहीं किधर नहीं, वो जाते हैं। उन्होंने 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 इन्वेस्टिगेशन करनी थी, एक बाहर के मुल्क की टीम हायर की गई थी। हाँ बिल्कुल मुझे याद है, जैसे जैसे उन्होंने जैसे इनसे अच्छे खासे बरतानवी पैसे मांगे थे। तहकीकाती जी, जैसे बरतानवी तहकीकाती एजेंसी को सारा कुछ शहजाद अकबर दे के आए थे, लेकिन और उन्होंने सारे अकाउंट भी फ्रीज किए थे। शहबाज शरीफ उनके बेटे को 2 साल बाद उन्होंने क्लीन चिट दे दी, और वो पाकिस्तानी नैब नहीं थी। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि नैब का इदारा एक डिक्टेटर ने बनाया और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो नैब को खत्म करने के हक में हूँ। लेकिन आपने अभी भी देखा होगा कि जब सियासतदानों ने उसके अंदर कुछ तरमीम की, तो वो इमरान खान ही थे जो उठ के सुप्रीम कोर्ट चले गए और उनको कहा कि मुझे इससे कोई फायदा नहीं उठाना, आप खत्म करें ये वाली तरमीमें। हालांकि वो तरमीमें बिल्कुल ठीक की गई थी कि भाई आप नहीं 14 दिन लेकिन के उसमें ये देखे ना, 99 दिन, अभी जो 120 दिन के नैब के लिए जो आप पकड़ के बैठ जाते हैं, प्रीवियस 14 दिन में चेयरमैन खत्म थे, करें। जिनको शहबाज शरीफ साहब चुम्मी ने हटा सरकार, दिया था, चुम्मी जिनको शहबाज सरकार। शरीफ साहब ने प्रीवियस चेयरमैन को हटाया है, जो अब फिर नए बनाए थे, तो उनका उनका मानना और उनका कहना ये था कि मुझे कहा जाता था कि इन इनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाए। ये भी तो देखे ना, तो मतलब आप तस्वीर का एक रुख ना देखें, दूसरी तरफ भी है कि जो प्रीवियस चेयरमैन थे, यानी जावेद इकबाल के बाद जो कुछ अर्से के लिए चेयरमैन आए थे, उन्होंने आगे जाते हुए ये इसलिए रिजाइन किया कि मुझसे मुकदमे जो थे वो बनवाए जा रहे थे, वो नाजायज बनवाए जा रहे थे। ये भी तो देखे ना। मैं तो कह रही हूँ ना कि ये एक ऐसा अदारा बना दिया गया जो अपने मुखालफिन को दबाने के लिए है, जिसको, और मैं सिर्फ ये तरमीम की बात कर रही हूँ कि जो तरमीम की गई थी कि आप 14 दिन में खत्म करें, रिमांड लें, उसके बाद 6 महीने में मुकदमा करके उसको फारिग करें। यहाँ पे साल तो नैब सिर्फ तफ्तीश करता रहता है। वो चीजें जो थी नहीं तरमीम आई थी, उसमें उसी को देखें, इमरान खान ने चैलेंज किया था। वो मैं कह रही हूँ अगर कि उसको चाहिए था कि वो नहीं उस उसमें उसमें मेरा उन थोड़ा सा तरमीम को इख्तलाफ है। रहने अगर आप देता है। कहती है, अगर आप ये कहना कि नैब को खत्म होना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि नैब ने आज तक जो कुछ किया है वो सबके सामने है। लेकिन अगर आप ये कहें
कि बेशक वो पीटीआई की हुकूमत हो और वो अपने हक में तरमीम लेके आए, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो अपने हक में तरमीम लेके आए। उस चोर तरमीम कभी भी में अपने हक चोर ज़हीर अगर उस किसी के ऊपर तरमीम इल्ज़ाम है, में उस अगर कोई तरमीम से मुल्ज़िम है ना, सबसे ज्यादा एक्यूज़्ड है अगर, फायदा, देखिए उस तरमीम से फायदा पीटीआई को होना था, क्योंकि पीटीआई पे मुकदमे मैं बन रहे थे, नवाज लीग तो और पीपल्स पार्टी पे तो बन गए जो बनने थे, फायदा नहीं, उन्हीं अब ये को भी तो देखें पहुंचना ना, था। उस तरमीम में फायदा किसको होना था? अब ये देखें जी 99 पता नहीं कितने स्पेसिफिक करोड़ होंगे, तो नैब की उसमें नहीं आएगा, उससे 1 करोड़ ज्यादा आ जाएगा तो नैब की गर्दिश में आ जाएगा, शिकंजे में आ जाएगा। अगर आप तो फलानी चीज है वो असासे की तारीफ में नहीं आएगी, वो सबको पता था असासे की तारीफ के हवाले से किसके लिए कानून लाया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब बारे के, वो सारी सबूत तरमीम मैंने बारे पढ़ी हुई थी, नहीं, सारी तो उसके तरमीमें ऊपर सबने पढ़ी हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो सबके फायदे में थे। ऐसा इमरान खान था पे भी मुकदमे नहीं, इमरान खान पे भी असासे वाला मुकदमे नहीं था। बनने थे, मैं आपको बताऊं, इमरान खान पे भी नहीं बनने जितनी थे, बारे तरमीम थी या सबूत भी उधर से नैब के साद ऊपर रफीक होना साहब को, था। जो हाउसिंग वाला था बारे कि इस पे सबूत भी इतनी बारे इतने की सबूत करप्शन भी होगी तो वो इस्तगासा पे होना था, उसको समझा जाएगा कि ये नैब के उस पे आएगा, डोमेन में। बारे तो वो सबूत सारे भी साद रफीक नैब पे वगैरह ये जो हाउसिंग थी उनको फायदा पहुंचाया गया। जो वो एसेट वाला वो था, वो इमरान एसेट खान को वाले भी पे होना नवाज था, शरीफ साहब को फायदा इमरान खान पहुंचाया को भी गया था। होना था ना, तो ये बात ना करें, अलकादर ट्रस्ट में, एक्यूज अलकादर इतने ट्रस्ट में। अच्छे नहीं है, ये इतने अच्छे नहीं थे कि खुद हुकूमत में आके इमरान खान के लिए हक में तरमीमें लेके आते, इतने अच्छे नहीं थे। एक्यूज जो फायदा होता है, उस एक्यूज कभी भी आगे अपने जाके, जब अपने खिलाफ उसे पता हो कि मेरे खिलाफ ये तलवार आ सकती है, वो कभी भी ऐसा कानून लाने की इजाजत नहीं देगा जिसमें उसके गिरबान के ऊपर हाथ पड़ता हो। लेकिन इन्हीं तरमीम के जरिए इमरान खान ने अदालत में फायदे भी उठाए हैं, फिर आप वो भी जाके रिकॉर्ड पे इन्हीं देख तरमीम लेना के कि जरिए अदालतों में फैसला, 45 दिन का इमरान खान ने रिमांड फायदे होगा भी या उठाए 15 हैं, दिन का होगा, उस हद तक ठीक इमरान खान है, ने लेकिन फायदे वो उठाए जो हैं, असासे की तारीफ थी, अदालत वो में जो इन इतना तरमीम को करके किया इर्रिस्पेक्टिव है, उससे फायदा उठाया है, इर्रिस्पेक्ट देखिए ये अपने फायदे के लिए फायदा लेके आया उठाया, था। उन्हीं अगर उन्हीं इमरान तरमीम खान से इन्हीं उठाया था। तरमीम के जरिए फायदा उठा रहा था ना, इमरान खान अगर इन्हीं तरमीम के जरिए फायदा उठा रहा था, तो इमरान खान वो बार बार ना कहता है ये 37 पेज लेके आते हैं मेरे पास के ये तरमीम कर दें कानून के अंदर, हम आपका वो जो क्या था जो इमरान खान ने तरमीम की थी आपको नैब की, वो याद है जिसमें चेयरमैन ही इन्होंने अपने अंडर कर लिया था कि लगाएंगे भी यही, चेयरमैन रिपोर्ट भी इन्हीं को करेगा, चेयरमैन पार्लियामेंट को रिपोर्ट भी नहीं कर सकेगा, वो तरमीम ज्यादा आपको खतरनाक याद थी, होगा इमरान वो खान ने हमें तरमीम, कहा और वो था कि ग्रे ऑर्डिनेंस के लिस्ट वाले जरिए आई मामले थी, में वो मेरा साथ दे। ऑर्डि जब वो वजीर आजम थे, ये आगे से लेके चले गए ऑर्डिनेंस थे इतना लंबा पलंदा, पूरे 37 पेज का पलंदा लेके ऑर्डिनेंस चले गए थे कि ये ऑर्डिनेंस लेके कानून आए थे फिर इमरान कवानीन खान, तरमीम करवाएं तो हम आपका जो साथ देंगे। तो जिसके जवाब जो में इमरान खान ने कहा था कि मैं आपको एनआरओ नहीं दूंगा, वो वाला मसला और था। एनआरओ क्या देंगे, और जो ऑर्डिनेंस लेके आया था वो इमरान खान ने सारा नैब अपने अंदर कर लिया था, सिर्फ इन लोगों के ऊपर केसेस बनाने के लिए, आमराना सोच का वो बंदा तो था। ये जो वो एनआरओ नहीं तो वो नहीं जो कहता रहा शबाज है, शरीफ एनआरओ ने शबाज किसने लेना था उससे, सब क्लियर, नहीं बरतानवी नहीं तहकीकाती एजेंसी ने क्लियर किया शबाशी को, जहां पे हमें बैठ के पलंदे दिखाते रहे, वो पलंदे उनको क्यों नहीं देखिए दिखाते हैं। देखिए मुझे मैं ये आपको समझ नहीं एक चीज आती बताऊं कि अल अगर अजीजिया पे अगर आप अरशद शरीफ ने देखिए बात शुरू हुई है 1000 अल प्रोग्राम अजीजिया से, किया, 1000 प्रोग्राम अरशद शरीफ ने किया, बात शुरू हुई एआरवाई है ने अल किया, अजीजिया से। इमरान रियाज ने किया, सब ने किए, ये सबूत अदालतों को क्यों नहीं दिखाते हैं ये लोग। बात बात असल में शुरू हुई है पनामा और अल अजीजिया से। आप ये देखिए कि प्रोसिक्यूशन तो बिल्कुल कमजोर थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्या तो नवाज शरीफ साहब इमरान जो है खान के दौर में भी हेमंत कमजोर फील्ड थी ना, और अल तो अजीजिया के हवाले से हमें कोई सिर्फ सबूत हमें दे सिर्फ सके कि ये चीजें क्लियर है मेरी, वो क्योंकि वो सबूत उस पे नहीं दे थी सके। नहीं, और वो उस पे था ही नहीं, उन्होंने उसके उन्होंने बेटे पे था, चीजें उसके छुपाई हैं। बेटे पे था, उसके देखिए बेटे पे था, उन्होंने नहीं नहीं उन्होंने आपके कुछ नहीं। आपके जो सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, आपके चौधरी निसार अली खान जो उस वक्त वजीर दाखिला थे, वो कहते हैं चौधरी हम निसार ने 90 की दिहाई में जाके फ्लैट में लेते रहे। ये आगे आगे कह रहे हैं कि वो 2006 उसके में हमने उसके लिए हैं उसके आगे, तो वो तो दो ये तो नहीं छुपा ना के ना ना रखे हैं ना उन्होंने। और 2006 में 2006 आगे में बताया कब जब पता चल गया कि फ्लैट 2006 आगे बना है। में 2006 में उनको ट्रांसफर हुए, जो एक वहां पे जॉन के नाम का कोई बंदा था जिसने वो कंपनियां ऑफशोर बनाई थी, आप उस बंदे के पास गए, आपने उससे हुसैन पूछा ये नवाज का जो जावेद जेआईटी चौधरी को लंदन गई है, इंटरव्यू है, हुसैन नवाज का हामिद मीर को इंटरव्यू है कि 2006 में हमने खरीदे, 2006 में खरीदे। और 99 कतरी का से उससे पहले बीबीसी का ये इंटरव्यू है रेंट हसन पे रहते नवाज का थे, कि हम रेंट रेंट पे पे रह रहे रहते हैं। थे, रेंट बीबीसी पे रह रहे हैं बीबीसी ना, का तो इंटरव्यू है फिर कि हम रेंट पे रह रहे हैं। उससे तो पहले फिर का इंटरव्यू है कि मैं तो 2000 पता नहीं 90 की 94-95 में वहां पे जाता था। जो निसार अली खान भी कह रहा है, तो सिद्दीकुल यही फारूक भी बात कह है रहा ना, है और यही ख्वाजा तो आसिफ भी बात है, कह रहा है। पहले रेंट पे ख्वाजा थे, आसिफ भी कह रहा है कि ये रेंट इनके पे अपने थे, फ्लैट है और ये पत्नी साला साल से वहां कतरियों पे के रहते हैं। थे, कतरियों के थे, रेंट पे कतरियों के थे, नहीं उसके थे, बाद कतरियों ट्रांसफर के नहीं हुए, थे, जिस कतरियों बंदे के ने नहीं थे, ऑफशोर इन्होंने छुपाए कंपनी थे। बनाई थी, जिन बंदे ने 2016 ऑफशोर से कंपनी पहले बनाई थी, उसके पास गए क्यों नहीं ऑफशोर कंपनी बनाने वाले के 2016 पास। से पहले जब भी कोई इन फ्लैट का जिक्र करता था
तो शरीफ खानदान उनके ऊपर चढ़ाई कर देता था, साफियों के ऊपर। मुझे साफियों के नाम भी पता है, किन किन के ऊपर चढ़ाई होती थी। लेकिन जिस टाइम देखा कि 2016 में अब पनामा आने वाला है, ये चीजें खुल जाएंगी, तो आगे उन्होंने हुसैन नवाज ने 2 इंटरव्यू में आके अपने इसका इतराफ किया था कि ये हमारे, और 2006 में वो फिर स्टोरी गढ़ के लाए थे पूरी। वो इस चीज की तरफ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि 90 की दहाई में उनकी उम्र ही नहीं थी। नवाज शरीफ के जितने भी लोग छोड़ के गए, किसी ने करप्शन का इल्जाम लगाया, इमरान खान को जो छोड़ के जा रहा है करप्शन का और सारे इल्जामात लगा रहा है, यही से पता चल जाता है। हम चलते हैं दूसरे केस की तरफ, ठीक है? नहीं आपके पास नहीं, दूसरी स्टोरी की तरफ चले जाते हैं। मैं तो सीधी बात कह रही हूँ कि अगर इमरान खान इतना पाक पवित्र करप्शन, तो उसके लोग भी, हाँ, उसका कोई तो बंदा उसको छोड़ते हुए ये कह दे कि इमरान खान बड़ा अच्छा बंदा था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपके पास स्टोरी है जी। एक सेकंड, रुके एक सेकंड, यहाँ पे रुक जाए। जब बंदे जो होते हैं ना, 9 मई के बाद से लेके 1 महीने तक परवेज खटक जो है अपने बेटे की और इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है और इमरान खान के साथ खड़ा हो 1 महीने तक, फिर 1 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जब वो गायब हो जाता है और दोबारा अपीयर होता है ना, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी धमकियां लगाई जाती हैं। सारे क्यों हुए थे? याद करें महकमा ज़राअत वाले को, महकमा ज़राअत वाले को याद करें, महकमा ज़राअत को याद करें। मेरे से ये जो 164 का बयान था, ये प्रेशर देके लिखवाया गया था, याद करें सागदार को, आपको याद है? एक बयान है, लेकिन 2018 में, 2018 में और ये जो हमारे और उनके घर के ऊपर छापे हो, तो ये ठीक नहीं। 2018 में कितने लोगों ने नवाज शरीफ को टिकटें वापस की और लोगों ने छोड़ा, महकमा ज़राअत का नाम भी लिया। क्या किसी एक ने भी कहा कि हमने करप्शन की वजह से छोड़ा है? नहीं। 2002 की मैं सारी आपको बताऊंगा आगे, किस किसने छोड़ा था और क्या क्या इल्जाम लगाए थे, सारा बताऊंगा। और ये आपके जो जावेद हाशमी साहब है ना, इन्होंने कहा था कि गौस बख्श, वो क्या थे, मीर सिंध के जो थे, गौस समथिंग, उन्होंने कहा था कि जब आप यहाँ से मुआहदे करके गए थे तो हमारे लिए भी एक सीट रख लेते। ये तो लीडर का हाल था कि वो बाहर चले गए थे, पीछे से जो सारे साथी थे वो अंदर गिरफ्तारियां दे रहे थे। ये आपके पास करप्शन का इसमें कुछ नहीं आया ना, डील की बात की ना, कि वो चले गए थे वहां से डील करके, करप्शन तो नहीं आई ना, ये करप्शन तो नहीं आई ना। करप्शन के हवाले से कहा हुआ है कि उन्होंने 1990 से खरीदे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सिद्दीक फारूक कह रहा है, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। अब 1990 से अगर खरीदे तो कहां से खरीदे? ओपन एंड शट केस है, हुदैबिया पेपर मिल का, तो करे ना उसकी तहकीकात, हुदैबिया पेपर मिल की तहकीकात करे ना, कौन किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, जाके तहकीकात गया था ना, लंदन से करवाई ना, फिर सामने आती ब्रॉडशीट को यही केस दिया गया था ना, 50 अरब दिया, 50 अरब दिया, ब्रॉडशीट को दिया गया था, ब्रॉडशीट को ब्रॉडशीट को हुदैबिया ही दिया गया था और 50 अरब दिया था, कुछ साबित नहीं हुआ था। ब्रॉडशीट को हुदैबिया नहीं दिया गया था, ब्रॉडशीट जो थी वो जो तहकीकात करने गई थी ना, यहाँ पे बैठे हुए लोग पैसे खा रहे थे, यही आपको पता ही नहीं है। मैंने सारा पढ़ा हुआ ब्रॉडशीट को दिया ही हुदैबिया गया था। अच्छा चलें, आपके पास एक खबर है, आपके पास एक खबर नहीं है, ब्रॉडशीट आगे क्या थी कि नहीं जी, टाइम पार नहीं हुआ, ये टाइम पार नहीं है। इसको जिस तरह आज भट्टो की आपको बड़ी फिगर पड़ी हुई है ना, हिस्ट्री ठीक करने के लिए हुदैबिया की हिस्ट्री भी ठीक करें पहले। ओपन एंड शट कैसे टेक्निकल चीजों के पीछे ना छुपे जाके के ज़ायदुल मयाद नहीं है, हम तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं इसके मुकदमे के आगे, हम अपने आप को पेश करते हैं। वो ज़ायदुल मयाद के ऊपर और टाइम पार्ट के ऊपर ना छुपे, टेक्निकल चीजों के ऊपर ना छुपे। यही डायलॉग किया करें, लड़ाई ना किया करें। हुदैबिया केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, मुझे भी बात कंप्लीट करने देना। हुदैबिया केस सुप्रीम कोर्ट में चला था, जिसको काजी फाइज ईसा ने उठा के फेंक दिया था, क्योंकि कोई सबूत नहीं दे सका था, ठीक है, और वो भी बाजवा दौर में, कि कोई सबूत नहीं दे सके। अच्छा, कोई सबूत इनके पास नहीं था, कोई चीज इनके पास नहीं थी, और ब्रॉडशीट मैं ठीक किया हुआ। देखें, आप अपनी हिस्ट्री ना बनाया करें। मुझे काजी फाइसा का जवाब दे, एक सेकंड रुक जाए एक सेकंड। काजी फाइसा ने किस बुनियाद के ऊपर हुदैबिया पेपर साइन पे किया था? हुदैबिया पेपर काजी फाइसा ने किस बुनियाद पे उठाया के फेंका था? इसलिए कि कोई सबूत नहीं थे। उसने कहा था ये आमिर ने सिर्फ इसको लटकाया हुआ था, और आप लोग जब एक सियासतदान के उठते और करते हैं, मैं सहाफी नहीं हूँ, आप सहाफी होते हुए हैरान, बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे सहाफी हैं। इसकी मुद्दत गुजर चुकी है, ये इसलिए फेंका था। कल आगे, अब मेरे से पहले चेक कर ले, फिर कल आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वो ज़ायदुल मयाद टेक्निकल बुनियाद के ऊपर फेंका गया है, उसकी तहकीकात नहीं हुई थी। उसने कहा था कि एक आमिर ने जबरदस्ती पे ये बयानात लिए, तलवार आप लटका देते हैं और आप एक चीज को संभाले रखते हैं। आपने उस वक्त तहकीकात क्यों नहीं की, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया? काजी ने कहा था तहकीकात क्यों नहीं की?
काजी फाइज ईसा ने टाइम कहा था बाढ़ करके तहकीकात फारिग किया, मुकम्मल सारा क्यों चेक नहीं करें, की? एक्चुअली ठीक, काजी एक्चुअली ने मेरे कहा साथ था अगर आपने बात करनी है ना, तो टाइम बाढ़ तो को पहले जाके चेक आप करके। देखिए, आपका मसला ये कि आप अपने फैक्ट्स बताते हो और उस पे अड़ के कहते हैं जो नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं वो कल सच है। यहाँ पे ले आऊंगा, आप मैं दूसरे बंदे को यहाँ पे सुनना ही नहीं चाहते। आपके सामने नाजरीन के सामने रख दूंगा सारे। मैं रख कल दे, यहाँ पे रख दे, कोई मुझे भी भागे तो नहीं याद जा है। रहे ना, कल भी तो हमने ये उसने करना है कहा प्रोग्राम, था कल मैं लाके रख उसने दूंगा, कहा आपको था बता दूंगा ये टाइम बाढ़ था। उसने कहा था आप कि ये जब ले आना कि ये ले चलो, आना कि इस आप केस के बात ही अंदर नहीं कुछ नहीं सुनना ही है, नहीं और चाहते मैं हैं ये लेके नजीर, आऊंगा आप कि सुनना ही टाइम नहीं। बाढ़ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस अब अगली स्टोरी पे आ जाए, कल के नहीं, मैं ऊपर, नहीं इसको कल आती, के मैं ऊपर छोड़ो। आती नहीं हूँ, मैं यहीं पे खत्म नहीं नहीं, करती हूँ इसको क्योंकि कल के आप ऊपर भी बात छोड़े, किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप इसको कल सुनना पे ही नहीं छोड़े, चाहते किसी की बात। इसको ना आप किसी दूसरे का आर्गुमेंट ही नहीं मैं सुनते कह रहा हूँ, हैं। मैं कह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ नहीं पे छोड़ सम अप करते हैं, मैं इसको कल करती पे रख ही लेते नहीं। हैं, इसको कल देखें, पे रखते बात हैं। ये फायदा ही कोई नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। फायदा मुझे कोई, काजी आपको फाइज पता है ईसा कि के रिमार्क्स याद आप है। गलत कह रही, मैं क्यों आपको गलत पता है आप कहूंगी जी? गलत कह रही। आपकी बात है, आप हर चीज पे जिद पे अड़ जाए तो अलग बात है। आपने मुझे नहीं, कहा, तो कल मैं काजी फैसला ले फाइज आऊंगा ईसा ना। ने कहा था कि देखिए, अगर ये मुजरिम थे मैं जो कुछ आपने बोल दूंगा जाने तो क्यों मुझे दिया? इख्तिलाफ करेंगे, मैं फैसला लाके काजी आपके फाइज सामने रख ईसा दूंगा, ने मैं सामने रख दूंगा लाके। हमने इसको पूरा इसके ऊपर प्रोग्राम किए हुए जाके, और आप मुझे बता रही है कि जैदुल मयादी था, वो उस पे उड़ाया उन्होंने। काजी फाइज ईसा ने कहा था कि ये अगर मुजरिम थे आपने उनको मुल्क से जाने क्यों दिया? आपने तहकीकात क्यों नहीं करवाई? केस को मुकम्मल क्यों टाइम नहीं बाढ़ किया? का आप टाइम एक बाढ़ टाइम बाढ़ का क्या है कि उसे फारिग किया गया था। लेकिन टेक्निकल ये रिमार्क्स रीजन आए देनी थे होती है, कि रिमार्क्स नहीं? में जो मर्जी ये देते जाए, रिमार्क्स आए रिमार्क्स में थे कि जज जो नहीं? मर्जी कहता जाए, उसको लिखना होता तहकीकात है टेक्निकल बुनियाद के तहकीकात ऊपर। क्यों उन्होंने जो नहीं रीजन की गई बनाई थी थी? क्लोज करने की, टाइम बाढ़ थी, और तहकीकात टाइम क्यों बाढ़ थी, नहीं टाइम की बाढ़। गई थी? फिर तहकीकात क्यों नहीं की गई थी? ओपन एंड शट केस था तो अदालत मैं में आपको ला के सबूत दे दिखाऊंगा देते ना, नहीं जो दिए गए रीजन थे। लिखी है, काजी साहब ने जो रीजन लिखी है वो टाइम बाढ़ लिखी है। शनीला, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ कह रहा लेकिन नैब वहां पे कुछ पेश नहीं कर सका था, ये भी फैक्ट है। हूँ। अगली स्टोरी पे आना है, उनकी क्योंकि कोई मैं कल लेके तहकीकात आऊंगा, इसी वजह से मैं भाग नहीं रहा। मैं इसको कल लेके आऊंगा, उसके बाद सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। अब आप अगली स्टोरी पे आ जाए। नहीं, फायदा ही कोई नहीं है ना। देखें, आप जो ऑब्जर्वेशन थी, जो तहकीकात हुई नहीं थी, जो नैब नहीं, ने आप ये तहकीकात चाहती है किया मैं नहीं, कल अपना ना काम लेके आऊं या मुकम्मल ले, नहीं किया, अब मैं देखिए, मैं काम शर्मिंदा हो मुकम्मल नहीं जाऊंगा किया, ना, आप मैं उस गलत पे किया तो बात मैं नहीं शर्मिंदा हो करते। जाऊंगा। मैं टाइम अजल कल देखिए, टाइम बाढ़ नहीं लिखाऊंगा। टाइम बॉन्ड तो उसने उस पे कहा था कि आपने एक सियासतदान के ऊपर ये तलवार लटकाई रखी। आपको तहकीकात मुकम्मल टाइम करनी चाहिए बाढ़, थी। आपको इसको तलवार नहीं मुल्क के लटकाए रखी, टाइम बाढ़ है कि टाइम गुजर आपने गया, इसको इसका टाइम गुजर गया, तहकीकात ये नहीं कहा मुकम्मल गया ये गलत करके केस है। यही कहा था कि तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए थी। आपने इसको मुल्क से जाने क्यों दिया? आप एक आमिर आता है वो तहकीकात वो मुकम्मल तलवार करनी चाहिए लटका थी, देता है। ये जैसा सारे हम भी नहीं रिमार्क्स कर रहे उसके थे। मुकम्मल। टाइम बाढ़, टाइम बाढ़ है, टाइम तो बाढ़ है, क्यों ये नहीं की टाइम गई? बाढ़ का अच्छा, मैं बता मुझे रहा हूँ, बताएं, क्योंकि हम भी मुकम्मल नहीं कर रहे तहकीकात। ओपन एंड यानी कि शट केस था, एक बिलफर्ज ओपन एंड एक बंदे शट ने केस था, तो एक बंदे मुशर्रफ ने ने 1 क्यों अरब की नहीं की डकैती थी? की है, वो जी 10 साल पहले की थी, लिहाजा उसकी तहकीकात नहीं हो सकती। ये है हुदैबिया पेपर मिल का नहीं, जो आउटकम था कि मैं 1 अरब की आपसे डकैती है, सवाल पूछ रही डकैती हूँ। है, डकैती हुई मैं होगी, आपसे लेकिन सवाल वो पूछ टाइम रही बाउंड हो हूँ। गई। 10 साल के अंदर और पहले भाई, तहकीकात करनी चाहिए थी, अब नहीं हो मेरे सवाल का भी जवाब दे दें कि अगर जी वो जी प्लीज। मुजरिम थे, करप्शन थी, तो मुशर्रफ ने तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं की थी फिर इसके? मुशर्रफ एनआरओ देने वाले थे, मुशर्रफ साथ मिले हुए थे, वो क्यों करते हैं? उन्होंने तो जनरल अमजद को, एक तो ये अमजद शुएब है जो दूसरे वाले जनरल थे, उनको सारों के गुड हो केसेस गया, बना करने का किया था। गुड हो गया, वो गुड हो 2008 गया, में नदीम मलिक के प्रोग्राम गुड में हो गया, उसने एक एक चीज बताई थी जनरल अमजद ने, गुड हो कि गया, मुझे मुशर्रफ ने कहा था कि सबके केस माफ गुड कर हो दें। गया, आप क्या बात कर रही हैं? गुड हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ब्रॉडशीट हाँ, क्यों नहीं मुकम्मल कर सका मैं जनरल तहकीकात? अमजद का आपको बता रहा हूँ, आपने मुशर्रफ का नाम लिया, बता दिया मैंने ब्रॉडशीट आपको। मैंने ब्रॉडशीट बता देना। हुदैबिया पेपर मिल का यहाँ पे क्या ओपन आउटकम एंड हुआ है, ब्रॉडशीट का शट मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा किस ओपन तरह पैसे ओपन यहाँ पे शट खाए गए केस थे, है। मिल के पैसे खाए गए थे, वो मैं आपको तफसील के अच्छा, साथ बताऊंगा। जो ब्रॉडशीट ने आपने कहा है केस मुशर्रफ मुकम्मल का मैंने करना आपको बता था। दिया, उसने एनआरओ दिया था, उसने केस ब्रॉडशीट माफ ने करवाए थे, बंद करवाए थे सबके। क्या पीपल्स ब्रॉडशीट ने पार्टी, क्या नून लीग, सबके केस बंद हुए। ब्रॉडशीट ने करप्शन के केसेस जो थे उसकी तहकीकात करनी थी, तो फिर मुसफ़ी ने क्यों कहा कि हमें कोई करप्शन नहीं मिली? तो ब्रॉडशीट को किसने पैसे खिलाए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, उसने मैं किसको आपको बता एनआरओ रहा हूँ, दिया था? आपने मुशर्रफ का नाम लिया है। आप तीन चीजों के ऊपर कल बहस कर लेंगे। मैंने आपको जैदुल मियाद का बताया रीजन, आप भी अपनी रीजन लेके आए, मैं उनका फैसला लेके आऊंगा, ठीक मुझे है? जरूरत ही नहीं इसके है ऊपर ना। कल बात आप करेंगे, ब्रॉडशीट जवाब भी पे नहीं भी दे और सके। मुशर्रफ वाले पे भी कल आप बात जवाब भी करेंगे। नहीं दे अगली सके। स्टोरी पे आए, ब्रॉडशीट पे देना, अगली नहीं, ब्रॉडशीट पे मैं देना। कल का प्रोग्राम हम शुरू से क्यों नहीं करेंगे। मिले उसको? मैं करप्शन क्यों आपको नहीं बता मिले? रहा हूँ, मैं तो इंसिस्ट कर रहा हूँ। देखिए, अच्छा, अगर चले, मैं जवाब नहीं दे पा रहा ना,
मैं अगर कहता हूँ कि मैं कल का ये प्रोग्राम ही नहीं करूंगा अगर उन्होंने जैदुल मियाद ना लिखा हो, टाइम बॉन्ड अगर ना लिखा हो, इससे बड़ी और क्या आप गारंटी हो बट टाइम चल बॉन्ड तो लिखा है, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस पे क्यों आ नहीं गई ना। तहकीकात अभी आके करके गई अब तब। ऐसा ऐसा आएंगी, ऐसा ऐसा अब किस पे सारी आएंगे, चीजों पे किस आएंगी। पे आएंगे? अब मैं तो नहीं टाइम बॉन्ड के आऊंगी, ऊपर आप पहले नहीं। मान नहीं रही थी, पहले कह रही थी गलत अल, केस अल, लगाया, ये आप किया तो वो अल किया, अब टाइम अजीजिया को बॉन्ड भी पे आ नहीं गई। मान रहे। अब आगे आप तो यही अल मैं चाह अजीजिया रहा की, था, अब आगे चलिए। आप नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो अभी भी नहीं मानती कि अब ओपन एंड शट केस है, तहकीकात मुशर्रफ मुकम्मल करता, उनका पूरा छठ होमवर्क केस है, होता। सारे कुछ सबूत नहीं था उसके ऊपर है, उसमें। काजी फैमिली ब्रॉड बैठी हुई शीट, है, ब्रॉड हुदैबिया शीट, पेपर मिल के अंदर काजी ब्रॉड फैमिली, शीट, जिसने ब्रॉड कहा था कि शीट, सागदार ने आगे ब्रॉड हमसे शीट, किस किस तरीके से हमें यूज क्राइम किया है, एजेंसी, हमसे लेटर लिखवाए, क्राइम काजी फैमिली एजेंसी, सारी बैठी, मैं आपको बरतानवी एक एक नाम देने के लिए तैयार हूँ। बरतानवी तहकीकाती क्राइम एजेंसी, ब्रॉड शीट, कुछ नहीं निकाल सकी। अल मैं आपको अजीजिया, बता रहा हूँ कुछ कि नहीं एक निकला। एक चीज के एवन ऊपर फील्ड, एक एक कुछ काजी नहीं फैमिली निकला। बैठी हुई है, अब सुलेमान आप, पता नहीं कौन कौन से काजी साहब थे वहां तो पे, काजी जिनसे काजी आए ना, सागदार साहब जिनको नहीं तो उनके आते ना, अकाउंट यूज किए थे कि इसमें सागदार जेआईटी में आ जाते, साहब ने जेआईटी में आ हुदैबिया पेपर जाते, मिल के जो की थी, जेआईटी में आ उनके जाते, अकाउंट यूज किए थे, उनके पूरे ब्रॉडशीट के एफिडेविट और सामने पूरे आ बयान जाते पड़े हैं, हैं, बयान हल्फी पड़े हुए हैं सारे। ब्रॉडशीट में आ जाते हैं, जीआईटी में आ जाते हैं, ब्रॉडशीट में आ जाते हैं। अगली स्टोरी कर लेते हैं। समी इब्राहिम ने कहा, बस इसके बाद मैं खत्म करूंगी प्रोग्राम। समी इब्राहिम ने कहा है कि जी बहुत बड़ी कुछ पीटीआई को शख्सियत सियासी ज्वाइन करने वाली, कौन सी बहुत बड़ी सियासतदान ज्वाइन करने वाला जी पीटीआई को? हाँ, इसमें शनीला देखें, लतीफ खोसा साहब का नाम आ रहा है कि लतीफ खोसा साहब शायद ज्वाइन करेंगे। लोगों ने खैर क्यास रैया भी शुरू कर दी, तो कुछ ने खैर लतीफ खोसा का नाम भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर कोई निसार अली खान का कह रहे थे, कोई एतजाज का कह रहे थे, लेकिन ये लतीफ खोसा साहब का है। और लतीफ खोसा साहब के हवाले से रिसेंट कल ही जरदारी साहब ने भी बयान दिया था, और बड़े अरसे से आपको पता था। और लतीफ खोसा साहब, अब आप पूछेंगे कि वो बड़े लीडर है या नहीं है। लतीफ खोसा साहब इस वक्त जितनी मौजूदा लॉट है वकीलों की, जो कि इमरान खान के साथ है, मेरे ख्याल में उनमें सबसे सीनियर है वो और पीपल्स बस पार्टी को ये सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं। और इस क्राइटेरिया पे हाँ, पूरे उतरते हैं। हाँ, वो क्योंकि वकील है, जाहिर है वकील, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे किधर? लाहौर में। एक और वकील का नाम भी आ अच्छा, रहा है, लेकिन इनका भी कहा जा रहा है। अच्छा, ये एक लोगों को बड़ा जाम हो गया, कोई खतीजा शाह को नवाशी के मुकाबले में कोई लेके जा रहा है, कोई किसी हाँ, को वो लेके जा रहा उनका है। भी बिल्कुल नहीं, किसी लेकिन वकील हाँ का भी जी, आ रहा है, अदर देन लतीफ हाँ खोसा जी, भी किसी का आ रहा है ना। हाँ जी, लेकिन लेकिन अभी मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों को ग्राउंड पे अब चला जाना चाहिए और आंखें खोल लेनी चाहिए। इतनी भी इमरान की हवा नहीं चली कि हतीजा शाह को आप नवाशी के मुकाबले में जितवा देंगे, और चलो वो भी थोड़ी बहुत नवाशी तो के आप होम मान रही ग्राउंड है पे। इतनी भी नहीं थोड़ी, चली। देखें, थोड़ी बहुत तो जाहिर उसकी होगी। ये तो मैं अब नहीं कहूंगी कि उसका बिल्कुल भी वोट बैंक नहीं, उसका वोट बैंक है, जरूर है। और मैंने पहले भी आपके साथ कभी डिनाई किया ही नहीं उसके वोट बैंक के ऊपर। ये तो आप मुझे किसी टाइम भी नहीं कह सकते कि मैंने ये कहा कि इमरान खान का वोट बैंक ही नहीं है। इमरान खान का वोट बैंक है, लाजमी है। कर्ज सपोर्टर हैं, और वो हर पार्टी के साथ एक ऐसे भी होते हैं जो हर चीज के ऊपर उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन बहुत सा स्विंग वोटर भी होता है जो इलेक्शन के लेकिन मैं हालात को देखते हुए लेकिन बदल देखिए, पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूं कि लतीफ खोसा साहब पे अगर दोबारा हम आए, इस टाइम जिस टाइम सारी पार्टी छोड़ रही है, एक एक एमपीए तक तितर बितर हो रहे हैं, सारे छोटे छोटे भी, मेरे ख्याल में ये एक रिलीफ इसे कह सकते हैं अगर खोसा साहब ज्वाइन करते हैं। अब खोसा साहब के ऊपर मेरा उस तरह नहीं से ख्याल मुकदमे को भी कोई नहीं बन इतनी सकते, बड़ी क्योंकि उनकी उनके पॉलिटिकल ऊपर 9 मई स्टैंडिंग भी नहीं नहीं है। लगाया जा सकता। हाँ, खोसा साहब के उनकी ऊपर कोई 9 इतनी मई भी बड़ी, नहीं लगाया जा सकता, इतनी वो तो बड़ी, बाद में ज्वाइन हाँ, कर रहे होंगे। बाद में ज्वाइन हाँ, करे, इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टैंडिंग उनकी कोई है नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लीडर हो तो पीपल्स पार्टी में उनको खुद ना छोड़े। और कभी वो हाँ, उनके गवर्नर वो जरूर रहे हैं, लेकिन उनका कोई हल्का नहीं है, कोई उनकी हल्के की पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ इस तरह। मतलब ये भी बड़े होते हैं। आपको पंजाब के अंदर तो खास तौर पे ये चीज बहुत ज्यादा, नहीं, खैबर बाज दफा पख्तूनख्वा में देखिए शनीला, अब जिस तरह रजा रब्बानी साहब है, उनका भी कोई हल्का नहीं है, लेकिन उनका एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और बड़ा मतलब नाम है। बाज दफा इस तरह होता है कि पार्टी को, देखें, वो पार्टी तो के होते हवाले हैं, वो से परवेज, देखें, वो तो परवेज रशीद भी हैं। इस तरह से इरफान सिद्दीकी को भी उन्होंने सेनेटर बना दिया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नहीं, सेनेटर पीपल्स पार्टी बनते के हैं, भी सेक्रेटरी जिनका जनरल रहे नाम हैं। होता है। पीपल्स हाँ, पार्टी के लेकिन सेक्रेटरी जनरल का छोटा छोटा लेकिन ओहदा मेरा नहीं होता। ख्याल है, इस मुझे ये याद पड़ता है स्वाई 88 के, मेरा नहीं ख्याल कि लतीफ खोसा शायद कोई इलेक्शन जीते होगे। जैसे जहांगीर बदर सिर्फ 88 में जीते थे और उसके बाद दोबारा कभी वो नहीं, इलेक्शन नहीं लतीफ जीते खोसा थे। इलेक्शन लड़े कितने हैं ये तो बताए ना। वो लड़े भी तो नहीं है ना, एतजाज हसन तो लड़े हैं, या उनकी मिसेज लड़ती थी, ये तो लड़े भी तो नहीं है ना। कौन सा इन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ा? मेरा ख्याल में, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 88 का लड़ो, क्योंकि 88 में एक जब नहीं नहीं, बेनजीर अभी आई की थी तो तब रिसेंट पंजाब जो में इन्होंने बड़ी 4-5 सीटें। इलेक्शन हुए हैं ना नहीं नहीं, 97 ये की जब बात जब चल से रही है, गवर्नर उसमें गवर्नर बने उस नहीं नहीं, जब से गवर्नर बने उसके बाद से तो ये एज सच एक्टिव नजर भी नहीं आए पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, गवर्नर 2011 में बनाया था इनको, हाँ, जब 10-11 ये में। हाँ, जब ये इनकी हुकूमत थी तो उसके अंदर उन्होंने बनाया था। चलें जी, अब हम जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो कल अभी चल रहा है। अब नेक्स्ट हियरिंग कब है जी? नेक्स्ट इज जनवरी में चली गई है शायद।
जनवरी में। अच्छा, मैंने है उसके बाद फिर रोजाना की बुनियाद पे होगी। अच्छा, मैंने आज भी है नहीं देखा, कुछ मैंने रिमार्क्स देखे थे, तो चीफ जस्टिस साहब एक तो माय लॉर्ड कहने पे वकीलों नहीं, को उसमें डांट रहे वैसे थे, एक कुछ पे कर रहे जाते-जाते थे, एक तो वैसे वो उनका रिकमेंड दे हाँ, दें। उनका कॉन्टेक्ट देखिए, मुझे उसकी कुछ बड़ा टेक्निकल रूड चीज़ों पे लगा। नहीं जाते, लेकिन एक इस टाइम ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये किसी तरफ से आ रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी को खुद ये शिकायत है कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे पास निगरान हुकूमत सबसे खराब हमें मिली है। खराब इन द सेंस कि हमें वो कुछ नहीं करने दे रही वहां पे। तो ये अपने तौर पे मोहसिन कह रहे नकवी हैं। बेटा है जरदारी का। हाँ, तो लेकिन बहरहाल ये एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद भुट्टो के केस को सुन के, क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, एक ये भी शायद एक है, मतलब इसके बहुत ऊपर आप बड़ा बाद में रिलीफ डिबेट कर। देखें, बहुत बड़ा रिलीफ उनको भी मिलेगा और बहुत बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ को भी मिल गया है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास एक बयानिया तो आ गया है ना अवाम में जाने के लिए, वो केसेस से जो बरी हुए हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो नहीं, नहीं, अब बयानिया हम शयानिया दोबारा, कोई नहीं है, वो पहले राइटिंग ऑन द ये वॉल था। बयानिया ही होता है, लाडले का बयानिया बयानिया ही है होता अभी। है। जी जी, उनका आज के अब ये बाद आपकी लाडले का मर्जी है, बयानिया पक्का हो आपकी गया। मर्जी है पहले भाई, पहले आपकी लाडले मर्जी है, का आपकी बयानिया ना मर्जी। क्लियर नजर नहीं आ रहा था, अब वो पक्का हो गया बिल्कुल। ये जिस तरह ऊपर के सामने आता है ना, आज वो आ अतर मिनुल्लाह की जजमेंट सबके सामने है, जिसमें उसने जमानत दी थी, गया। उसके बाद बचता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बचता। आप लोगों ने अगर लाडला लस्सी नु कहते रिड़कते हैं जी, जाना लाडले को रिड़कते नींद जाना, जो नींद के आप इंसाफ रिड़कते हैं, मिला है। और जैसे लाडला आप वापस आता लस्सी क्या को है? रिड़कते 21 हैं ना, अक्टूबर वैसे से 21 रिड़कते रहें। दिसंबर भी नहीं आया, 2 महीने के अंदर सारा कुछ क्लियर हो गया। वो 4 साल तो खुद बाहर रहे। उस 4 साल की जैसे वजह से लस्सी रीड को रीड के सारी रिड़क चीजें जो रुकी हुई थी। बेटी आते जब गए बेटी सारा आठ कुछ क्लियर साल हो गया। बेटी 8 साल भुगत चुकी थी ना, उसी की बुनियाद पे सारा कुछ हो गया। लस्सी को रिड़कते रहे, वो आपकी हाँ, मर्जी, आप 8 रिड़कते साल रहे, रिड़कते 8 रहे। साल 8 चलें जी, 8 साल कौन से उन्होंने कैद चलें काटी जी, है मेरे ख्याल में बेटी। हमने सारी रात यहाँ पे नहीं करना है चले आज ठीक हो। व्लॉग, ठीक है, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।